मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। महाराष्ट्र का बलात्कारी बाबा अशोक खरात पिछले 2 से 3 सालों से महिलाओं का यौन शोषण करता था। उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया, लेकिन जानकारी यह है कि यह सीसीटीवी फुटेज नहीं बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस हुआ करती थी और इन सारी चीजों को अशोक खरात जो है वो रिकॉर्ड करता था और रिकॉर्ड करने के पीछे इन सारी महिलाओं को ब्लैकमेल करना था। लेकिन इसका प्लान जो है वो काफी अच्छी तरीके से चल रहा था, लेकिन उसके एक ऑफिस बॉय ने इसकी सारी पोल खोल दी। इसके ऑफिस बॉय ने कैसे इसका जो वीडियो है उसके ऑफिस से चुराया और फिर इस पूरे मामले की एक के बाद एक परत खुलने लगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसके एक ऑफिस बॉय ने, यानी कि अशोक खरात के ऑफिस बॉय ने उसकी पेनड्राइव चोरी की और उस पेनड्राइव के बाद पुलिस ने अशोक खरात को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके पहले मेरी आपसे अपील है कि आप इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें जरूर साझा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। जिस ऑफिस बॉय का इस पूरे मामले में नाम सामने आ रहा है, उस ऑफिस बॉय का नाम है नीरज जाधव। ये अशोक खरात के जो नासिक का जो कनाडा कॉर्नर का जो ऑफिस है जहां पर ये सारे दुष्कर्म हुए, वहां पर ऑफिस बॉय के तौर पर काम करता था। अशोक खरात का काफी विश्वासु भी इसे माना जाता था। लेकिन इसने एक दिन अशोक खरात के वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले डिवाइस की जो पेनड्राइव थी उसे ही चुरा लिया और उसके बाद इसने अशोक खरात को ही जो ब्लैकमेल है वो करना शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार 12 मार्च को नीरज जाधव के खिलाफ एक मामला शिरडी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और इस मामले के बाद जो अशोक खरात है उसकी जो काली करतूतें हैं उसकी जानकारी सामने आई। दरअसल आपको बता दें कि अशोक खरात जो है वो 2021 से ही कई सारे महिलाओं का यौन शोषण करने का काम करता था। सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में जो मामला दर्ज हुआ है उसमें उस महिला ने बताया कि 2021 से लेकर 2023 या 2024 तक उसके साथ यौन शोषण होता रहा और अशोक खरात इसका यौन शोषण करता रहा। लेकिन इसी बीच इसका जो ऑफिस बॉय है नीरज जाधव, उसने इस पेनड्राइव को चुरा लिया। उसने सबसे पहले अशोक खरात को टारगेट किया। उसका यह मकसद नहीं था कि वो इन महिलाओं को जो है इंसाफ दिलाने का काम करे। नीरज जाधव का मकसद था कि वो कैसे अशोक खरात को इसको लेकर ब्लैकमेल करता है और ब्लैकमेल करने के बाद उससे पैसे इकट्ठा करने का काम करता है। पेनड्राइव चुराने के बाद नीरज जाधव ने अशोक खरात को कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद उसने जो अशोक खरात है उसको धमकी दी कि अगर तूने मुझे 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मैं ये सारे वीडियोस और फोटोज रिलीज कर दूंगा। हालांकि उस वक्त अशोक खरात ने उसे भाव नहीं दिया। अशोक खरात ने उसको दबाने का काम किया और जैसे कि अशोक खरात के पास पहले ही पॉलिटिकल पावर था तो नीरज जाधव को जो है दबाने का काम किया, उसे पैसे नहीं दिए गए। इसके बाद नीरज जाधव ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई। नीरज जाधव ने उन महिलाओं को टारगेट करने का काम किया और उनसे पैसा वसूलने की कोशिश की जो इन वीडियोस में शामिल थी। जानकारी के अनुसार उसने एक महिला को सबसे पहले कांटेक्ट किया
और उस महिला को बोला कि अगर आपने मुझे इतने इतने पैसे नहीं दिए तो मैं आपका ये वीडियो रिलीज कर दूंगा। तो उस महिला ने अशोक खरात को इसकी जानकारी दी और उसके बाद अशोक खरात के इन्फ्लुएंस के अंडर आकर जो नीरज यादव है उसके ऊपर जो शिरडी पुलिस स्टेशन है वहां पर मामला दर्ज किया गया। इसके बाद कहा जा रहा है कि उसने जमानत ले ली और उसके बाद उसने एक 24 साल की महिला को फिर से अप्रोच किया और उसने बताया कि ये आपके वीडियोस हैं, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो ये वीडियोस रिलीज हो जाएंगे। उसने यहां तक इस महिला को अकेला देखकर उसके पास तक पहुंच गया था और उसे वीडियो दिखाने का काम किया था और कहा था कि ये वीडियोस आपके मेरे पास है। उसके बाद इस महिला ने भी अशोक खरात को कांटेक्ट करके ये किया, लेकिन नासिक के सिडको इलाके की एक महिला से जब इसने कांटेक्ट किया तो इस महिला के पति ने इस महिला को कहा कि हमें सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और फिर सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में महिला ने उसके साथ किस तरह से दुष्कर्म किया गया है इसकी जानकारी पुलिस को दी और फिर पुलिस ने इस अशोक खरात को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ अशोक खरात के घर पहुंची थी। वहां पर देर रात 3 बजे पुलिस की बड़ी टीम पहुंची हुई थी। पूरे घर को घेर लिया गया था। पुलिस ऐसे घुसी कि मानो चोरी हो रही है। सभी दरवाजे बंद कर दिए गए और फिर अशोक खरात को हिरासत में ले लिया गया। अब अशोक खरात के ऊपर 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 2 एफआईआर दर्ज होने की जानकारियां सामने आ रही हैं। आपको यह भी बता दें कि दिनेश परब नाम के एक शख्स ने इसके पहले अशोक खरात के खिलाफ वाल्वी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की। 2025 का यह मामला है और उस वक्त भी यह कहा जाता है कि दिनेश परब के ऊपर प्रेशर लाकर दिनेश परब को ही जो है एक तरह से उगाई करने के मामले में जो है आरोपी बना दिया गया और उसके बाद जो दिनेश परब है उसे जमानत लेनी पड़ी। अगर उस वक्त ही पुलिस प्रशासन इस शख्स पर कार्रवाई करता तो दिसंबर में ही इस ढोंगी बाबा, इस बलात्कारी बाबा की जानकारियां सबको सामने आ जाती। लेकिन ऊपर से प्रेशर था, महिला आयोग की चेयरमैन भी उनकी ट्रस्ट की सदस्य थी, तो ऐसे में प्रेशर नहीं हुआ और दिनेश परब के ऊपर ही मामला दर्ज किया गया। तो इस तरह से एक ऑफिस बॉय ने उसकी पेनड्राइव चुराई, फिर पहले अशोक खरात को जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश की। अशोक खरात से बात नहीं बनी तो विक्टिम्स के पास गया, उन्हें जो है ब्लैकमेल करने का काम किया गया। विक्टिम जो है उन्होंने अशोक खरात से बात की। अशोक खरात ने फिर जो है नीरज के ऊपर ही मामला दर्ज करवाने का काम किया। लेकिन सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में जब एक महिला ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज की तो उसके बाद ये पूरा मामला खुल गया और अशोक खरात गिरफ्तार हो गया। अब कहा जा रहा है कि जो नीरज यादव है उसे पुलिस इस पूरे मामले में अपना विटनेस बना सकती है, क्योंकि उसके वीडियो चोरी करने के बाद ही ये पूरा मामला खुलकर सामने आया है। तो इस तरह से अशोक खरात जो है वो एक्सपोज हुआ, लेकिन अभी भी इसके एक्सपोजर में कमी है, क्योंकि बहुत से लोगों के नाम सामने आना बाकी है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि पहले 58 वीडियो मिले थे, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि 100 से ज्यादा वीडियोस इसके पास से बरामद किए गए हैं और इसमें अधिकतर जो वीडियोस हैं उसमें महिलाएं शामिल हैं। कुछ तो जानकारी ऐसी सामने आ रही है जिसके अंदर कुछ बड़े अधिकारियों की पत्नियां भी इसके चुंगल में फंस गई थी और उनके साथ भी इसने दुष्कर्म किया होगा। तो ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। देखना जरूरी है कि आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है कि ये मामला कहां तक जाएगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।